नमस्कार दोस्तों। मैं अभी जो वीडियो बनाने जा रही हूँ वो उन लोगों के लिए है जो पैंडेमिक की वजह से काफ़ी हताश हो चुके हैं, जिनका काम धंधा ठप हो चुका है, जो लोग बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबे हैं। कर्ज हम पर भी बहुत ज़्यादा है, हमारा घर जो है वो किस्तों पर है तो हमारी ईएमआई जाती है, तो हमारे लिए भी मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया था। मैं आपको बताना चाहूँगी कि लास्ट ईयर ऐसी स्थिति हो गई थी। एक्चुअली मेरे हस्बैंड टूरिज़्म इंडस्ट्री में काम करते थे, तो 2020 मार्च से उनकी कंपनी जो है वहाँ पे ताला लग गया, कंपनी टोटली ठप हो गई, बंद हो गई है। तो मेरे हस्बैंड घर बैठ गए, कंपनी ने कुछ पैसे वगैरह भी, सैलरी वगैरह भी नहीं, जब कंपनी बंद हो गई तो उनका भी दोस्त नहीं, वो बेचारे कहाँ से देंगे। तो हुआ यूँ कि हमारे पास जो भी पैसे थे थोड़े बहुत, तो वो कुछ मेरी बीमारी के पीछे जो उस पे पैसा रेगुलर लगता रहता है वो टल नहीं पाता है, तो उस पे चलता रहा। और ईएमआई दे के घर के खर्चे, तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा हमारे पास जमा पूंजी भी नहीं थी, क्योंकि पिछले कई सालों से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है और एक के बाद एक होता है। कई बार लाइफ में ऐसे परिस्थितियाँ बनती जाती हैं कि हमारी सारी जमा पूंजी जो है वो उसमें व्यर्थ हो जाती है। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही था, हमारे पास थोड़े बहुत पैसे थे वो भी ख़त्म हो गए। तो लास्ट ईयर यही साल के एंड में इसी टाइम की बात है, हमारे अकाउंट में आप यकीन मानिएगा 1 रुपया भी नहीं था। और हम इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे, बहुत ज़्यादा परेशान, मैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनली टूट चुकी थी बिल्कुल से, क्योंकि कुछ काम भी नहीं शुरू हो पा रहा था। और कोरोना ने वैसे ही मनोबल तोड़ रखा था। तो फिर हमने विचार किया कि चलो कुछ काम किया जाए, तो हमने खाना बना कर के घर से और बाहर ले जा कर के बेचने की कोशिश करी, तो वो भी कुछ वर्कआउट नहीं हुआ। मैं अब यही है, मैं वीडियो में क्या बोलूँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे देश की व्यवस्था आप हर तरीके से जानते हैं कि जब तक कुछ जुगाड़ ना हो, जब तक आपके पास पैसे नहीं हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। अगर हम कमाने की भी कोशिश करते हैं तो हमसे कमाने वाले लोग उससे पहले आ जाते हैं। तो बस मैं कुछ खुल के नहीं कह पाऊँगी, आप लोग खुद ही समझ लीजिएगा इस बात को कि क्या वजह होगी जो हम काम नहीं कर पाए। तो कुल मिला के हम अपना काम स्टार्ट नहीं कर पाए। मेरा उसमें जमा पूंजी भी जो 2-4 हज़ार रुपये किसी तरीके से थे वो भी व्यर्थ हो गए मेरे लिए। तो उस टाइम वो पैसे भी बहुत मायने रखते थे, अभी भी मायने रखते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब अभी भी नहीं है। लेकिन मैं वही आपको बताना चाहूँगी कि हमारी लाइफ में कुछ छुपे हुए भगवान के दूत होते हैं, आपकी भी लाइफ में अवश्य होंगे, आप खोजने की कोशिश करिए, जो हमें बहुत सहारा देते हैं, क्योंकि भगवान हर किसी के लिए धरती पे आकर मदद नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर ने अपने कुछ दूत बना रखे हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मेरी एक बहुत पुरानी दोस्त हैं, दीदी हैं, तो मैं उनको अपनी बड़ी बहन का दर्जा देती हूँ। मैं उनकी बहुत इज़्ज़त पहले भी करती थी और अब मेरे दिल में उनके लिए इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट और प्यार है कि मुझे कई जन्म लेने पड़ेंगे उनका कर्ज उतारने के लिए। पिछले साल हमारे पास 1 रुपया भी पैसे नहीं थे, हम कई महीनों से किस्त नहीं भर पाए थे, जिसकी वजह से बैंक ने हमें बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया। अब मेरे घर पे मतलब वहाँ बैंक के लोग आने लगे, उनकी चिट्ठियाँ आने लगी कि भाई अब आपका मतलब घर हैंड ओवर हो जाएगा, और एक पर्सनल लोन चल रहा था तो उसका कि अब आपके लिए मतलब घर का सामान ले जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि ये सब चीज़ें कभी लाइफ में फेस नहीं करी, तो अचानक से बहुत ज़्यादा मन ख़राब हो गया था मेरा। और कुछ तो मैं बीमार भी रहती हूँ, तो इमोशनली कई बार बहुत वीक हो जाती हूँ मैं, तो मैं बहुत ज़्यादा रोने लग गई, परेशान हो गई, मतलब एकदम से बिस्तर से लग गई। मुझे लगा मुझे पता नहीं क्या हो जाएगा। मेरे हस्बैंड भी काफ़ी परेशान हो गए मुझे देख कर के कि मैं कैसे हैंडल करूँ इन सारी सिचुएशंस को। तो फिर मैं अचानक मैं सच बता रही हूँ, माफ़ करिएगा मैं ऐसी बात बोलने जा रही हूँ। उस टाइम मैंने ये डिसाइड किया, मेरे हस्बैंड ने को मैंने बोला कि चलो हम तीनों लोग ना सुसाइड कर लेते हैं, और ये घर वगैरह जो है ये बैंक वाले अपना
ले लेंगे और बेच बाच के उनको जो होगा हम एक लेटर लिख देते हैं सुसाइड नोट कि मतलब इससे आप अपना सारा कर्ज वगैरह ख़त्म कर लीजिए, जो पैसे बचेंगे वो आप मतलब मेरे इन लॉज को, मेरी फैमिली को, इनके फैमिली को दे दीजिएगा हस्बैंड की। फिर हस्बैंड ने बोला नहीं, ये समस्या का कोई हल नहीं होता, ऐसे थोड़ी होता है, कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर होगा, मैं सोचता हूँ क्या करना, तुम परेशान मत हो। तो अचानक से मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं उन दीदी को फ़ोन करूँ एक बार। तो फिर मैंने उन दीदी को, पिछले शायद हम 3 सालों से शायद हमारी बात नहीं हुई थी, तो उनका नंबर भी, मेरा मोबाइल नया था तो मेरे मोबाइल में दीदी का नंबर भी नहीं था। फिर मैंने फ़ेसबुक के थ्रू उन दीदी को कॉल किया तो दीदी का तुरंत कॉल बैक आया कि कैसे हो तुम लोग, सब ठीक ठाक तो है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और उनकी आवाज़ सुनते ही, पहले भी रहा है मेरा उनका बहुत इमोशनल रिश्ता है, तो मैं तुरंत रोना शुरू कर देती हूँ। तो दीदी ने मुझसे पूछा कि क्या बात है, इस तरीके से क्यों परेशान हो तुम, वैसे ही बीमार रहती हो, फिर और ज़्यादा दिक्कत होगी, घर में छोटा बच्चा है। फिर मैंने दीदी को सारी परिस्थिति बताई। मुझे उनसे बोलने में भी शर्म आ रही थी कि दीदी मुझे पैसों की ज़रूरत है। हाँ, बिना कहे दीदी ने समझ लिया उस बात को, और तब से आज तक, अभी ये नवंबर 2021 है, 1 साल होने वाला है। हर महीने दीदी एक, मेरे लिए बहुत बड़ी अमाउंट है वो, मेरे घर की किस्त है और कुछ और पैसे मिला के दीदी मुझे हर महीने भेजती हैं, जिससे हम अपनी किस्तें चुका पाते हैं और हमारे घर का खर्च चलने पाता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपकी भी लाइफ में कुछ ऐसे लोग ज़रूर होंगे, आप उनके साथ अपना संपर्क बनाइए और उनसे बात करने की कोशिश करिए, तो आपको भी समस्या का कुछ ना कुछ हल अवश्य मिलेगा। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से मैंने बताया कि मेरे दिमाग में भी ऐसी बात आई थी, क्योंकि जब हम बहुत हताश होते हैं, परेशान होते हैं, तो अपने आसपास लोगों से सीखते हैं, तो हम अच्छा बुरा सब कुछ सीखते हैं। तो मेरे दिमाग में ही जैसे आ गया था कि ऐसा कर लेना, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से पता है मैं इस चीज़ के फेवर में कभी नहीं थी, ना आज हूँ। बस क्योंकि अनुभव शेयर करना है तो सच्चे अनुभव ही शेयर करूँगी, बनावटी और झूठे तो करूँगी नहीं। तो मैं आपको बता रही हूँ, मेरे दिमाग में ऐसा आया था, तो और आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, कृपया इस तरीके की भावना कोई अपने दिल में कभी भी मत लेकर के आइएगा, क्योंकि ये कोई हल नहीं होता। जीवन संघर्षशील होता है, जब तक आप जिंदा हैं तब तक हर तरीके की चीज़ें हैं, अच्छी बुरी सब कुछ हैं। जब हम रहेंगे ही नहीं इस दुनिया में, तो फिर हमारे लिए किसी चीज़ का कोई मायने नहीं रह जाता है। और आप नहीं जानते हैं कि अगला क्षण आपके लिए क्या लेकर के आने वाला। हो सकता है जिस वक्त आपके मन में ये गलत भावना आई, उसके जस्ट अगले ही पल आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होना लिखा हो, जैसे मेरे साथ हुआ। तो उन दीदी ने मेरी मदद करी और आज हमारी लाइफ ठीक ठाक है, हम अच्छे से खा रहे हैं। 2 साल लग मार्च में हो जाएंगे, नौकरी नहीं होने के बावजूद भी हम अपने घर में खाते हैं, रह रहे हैं चैन से। क्योंकि उन दीदी से जब भी मेरी बात होती है, तो वो हमेशा मुझे इसी बात के लिए मोटिवेट करती हैं कि कोई बात नहीं, टाइम है, कट जाएगा। मुझे बुरा लगता है, मैं उनसे बोलती हूँ दीदी आपके ऊपर बहुत फाइनेंशियल प्रेशर पड़ रहा है मेरी वजह से। तो वो बोलती है कोई बात नहीं, तुम भी मेरी फैमिली हो, तुम मेरी बहन हो। तो एक बहन कैसे कभी चाह सकती है कि दूसरी बहन का घर ख़राब हो, या दूसरी बहन परेशान हो, या उसके जीवन के ऊपर किसी तरीके का खतरा आए। तो बोली ठीक है, जैसा भी हो रहा है, साल 2 साल अगर पैसे नहीं भी जोड़ेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि किसी के जीवन से बढ़ कर के पैसा नहीं होता है। तो मुझे उनकी ये बात इतनी अच्छी लगती है, मैं अपने जीवन में ज़रूर कोशिश करूँगी। मैंने हमेशा कोशिश करी भी है कि मैंने हमेशा सबकी मदद करने की ही कोशिश करी है, मुझसे जितना भी बन पड़ा है। मैंने हमेशा कोशिश करी कि मैं दूसरों को खुशियाँ देने पाऊँ, और यही मेरी, हमें जब तक मैं ज़िंदा रहूँगी मेरी कोशिश यही रहेगी। मेरे हस्बैंड की भी यही रहती है, और मैं यही शिक्षा अपने बेटे को भी दूँगी। मेरी इस वीडियो से अगर आप लोगों को अगर कुछ समझ में आता है, आप लोगों को भी लगता है कि हाँ भाई आप किसी की मदद करने लायक है, कर सकते हैं, तो मेरी आप लोगों से प्रार्थना है, कृपया कर दीजिएगा। क्योंकि बहुत बुरा टाइम है, इस पैंडेमिक ने लोगों को बहुत बुरे हालात में ला कर के खड़ा कर दिया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति है, वो कहीं के नहीं रह गए हैं बेचारे। तो अगर आप लोग थोड़ी थोड़ी मदद करते रहेंगे तो वो लोग भी जीने पाएंगे। अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे बंद करूँगी, नहीं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आपको दूसरी वीडियो में मिलती हूँ, क्योंकि ये इतनी बड़ी बात है कि मैं इसको 10 मिनट में ख़त्म नहीं कर पाऊँगी। तो कृपया दूसरी वीडियो के साथ ही आप बने रहिए।